हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुणधर्म समझेंगे। ठीक है, क्रम विनिमय सूत्र होता है, गणितीय सूत्र, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि जो क्रम विनिमयता के अंतर्गत हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, इन सभी का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग का मान आखिर क्या निकलता है ना। क्रम विनिमयता के अंतर्गत वह योग है या नहीं, व्यवकलन होगा या नहीं, गुणन होगा या नहीं, या भाग होगा या नहीं, हमको दर्शाना है। क्लियर? तो इस प्रकार से यदि योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता हो, है ना, प्राकृतिक संख्या अगर हम लेते हैं दो और उनका योग करने पर आपको क्रम विनिमय प्राप्त होता है या सिद्ध होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ। ठीक है, क्रम विनिमयता प्राप्त न होने पर आप लिख सकते हैं नहीं। क्लियर? तो आप इस प्रकार से हम समझाते हैं, आइए समझते हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्रम विनिमयता का गुणधर्म के लिए एक तालिका बनाना होगा। ठीक, तालिका में आपको लिखना होगा संख्या, उसके पश्चात एक तालिका में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ठीक, और संख्या के नीचे आपको लिखने होंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, तो बारी बारी से हम पहले प्राकृतिक संख्या के योग, व्यवकलन और गुणा तथा भाग के लिए क्रम विनिमय सूत्र दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने दर्शाया हुआ है, इसको हल किया है। ठीक, सबसे पहले आपको क्रम विनिमय सूत्र पता होना चाहिए। क्रम विनिमय सूत्र होता है a + b = b + a। ठीक, अब यदि दो प्राकृतिक संख्या ऐसे लेंगे, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, तो 1 या 2, है ना, दोनों अंकों को मैंने a = 1 और b = 2 ले लिया है। तो इसी सूत्र में आपको इसको रखना होगा। ठीक है, ये योग के लिए ये सूत्र है, क्रम विनिमयता का योग के लिए सूत्र है a + b = b + a। ठीक, तो यहाँ पर a = 1, b = 2 और इसी प्रकार b = 2 और a = 1। ठीक, तो इस प्रकार आपका वैल्यू आपका समान आ रहा है, 3 = 3। इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक संख्या का योग के लिए क्रम विनिमय सूत्र है। ठीक है, क्रम विनिमय सूत्र क्या है, तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर हाँ, योग है इसका हाँ। व्यवकलन देखते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवकलन में सूत्र में मान रखते हैं, तो a - b = b - a। ठीक है, a = 1 रखे, b = 2 रखे और यहाँ पर b = 2 ऋण 1। ठीक, तो इसका मान होगा -1 और इसका मान होगा 1, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए व्यवकलन के लिए प्राकृतिक संख्या का क्रम विनिमयता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं। क्लियर? अब आइए गुणन में समझते हैं, गुणन के लिए है कि नहीं। तो गुणन के लिए जो चिन्ह माइनस में था, है ना, उसी की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो a.b बराबर लिखेंगे b.a। क्लियर? क्रम विनिमयता के सूत्र से a.b बराबर क्या हो जाएगा, b.a। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू होगा 1.2 = 2.2.1। ठीक है, तो इस प्रकार इनको गुणा करने पर आपको 2 = 2 प्राप्त होगा, जो कि सही, यानी कि गुणा के लिए प्राकृतिक संख्या का क्रम विनिमयता क्या होगा, हाँ। ठीक है, होगा, इसलिए हमने लिखा हाँ। अब भाग के लिए हम क्रम विनिमयता देखते हैं प्राकृतिक संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या में a/b = b/a, ये भाग के लिए सूत्र है। अब यदि आप वैल्यू रखते हो a = 1 / 2, है ना, बराबर 2 / 1। ठीक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 और इसका वैल्यू होगा 2, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए भाग के लिए प्राकृतिक संख्या का क्रम विनिमयता नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे नहीं। क्लियर? तो इसी प्रकार से आपको अन्य संख्याओं में भी करना है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है,
और तालिका को इसी प्रकार से आपको भरना है। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या होगा, पूर्ण संख्या में योग के लिए, है ना, योग के लिए अब पूर्ण संख्या के लिए सूत्र भी बदल जाएगा। अच्छा, क्रम विनिमयता में ही है तो सूत्र आपका सेम रहेगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ठीक है, पूर्ण संख्या का योग के लिए आप जैसे पूर्ण संख्या आप ले सकते हो 0 a के लिए और b के लिए ले सकते हो आप 1, a बराबर 0 b बराबर 1। तो इस प्रकार सूत्र में रखने पर आपको 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 इज इक्वल टू 1। यानी क्रम विनिमयता का जो है सूत्र योग के लिए, हाँ, पूर्ण संख्या में योग के लिए क्रम विनिमय हाँ, ठीक है, यानी कि एक बराबर एक है इसलिए हमने हाँ लिखा। अब व्यवकलन के लिए, व्यवकलन का अर्थ होता है माइनस करना, ठीक है, घटाना। तो व्यवकलन के लिए आप 0 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 0 लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए दिए हैं हमने, ठीक है, तो ये -1 बराबर हो जाएगा 1 जो कि बराबर नहीं है। यानी व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय नहीं, व्यवकलन के लिए भी पूर्ण संख्या में नहीं। गुणा के लिए देखते हैं, तो गुणन के लिए पूर्ण संख्या का मान जैसे कि a डॉट b बराबर b डॉट a होता है ना, तो इस प्रकार 0.1 बराबर 1.0 लिखने पर 1 डॉट बराबर 1 आपको प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि गुणन के लिए पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय होता है, यानी हल। और उसी प्रकार से भाग में a भागित b बराबर b भागित a, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0, इसका अर्थ हुआ 0 और इसका अर्थ हुआ इंफिनिटी, ठीक है, जो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए भाग के लिए पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय नहीं। क्लियर, यानी दो वैल्यू जो आपस में समान ना हो तो आप नहीं लिखेंगे, और वैल्यू सूत्र में रखने पर आपके समान हो तो आपको लिखना है हाँ। ठीक है, अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या के लिए। तो इसलिए आप दो ऐसी संख्या लेंगे जो पूर्णांक होंगी, यानी एक माइनस का अंक ले सकते हो और एक प्लस का अंक ले सकते हो। क्लियर, तो पूर्णांक संख्या के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू ले लेंगे -1 और b इज इक्वल टू ले लेंगे 1। तो इस प्रकार से योग में, है ना, योग में -1 फिर b बराबर +1। योग के लिए आप लेंगे -1, a बराबर -1 और b बराबर लेंगे +1। उसी प्रकार से b बराबर +1 और a बराबर लेंगे -1। ठीक है, -1, यानी कि 0 बराबर आपको प्राप्त हो रहा है 0, और 0 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो योग के लिए पूर्णांक संख्या का क्रम विनिमय हाँ। ठीक, उसी प्रकार व्यवकलन सूत्र में आप रखते हो व्यवकलन के लिए, तो a माइनस बी बराबर b माइनस ए, है ना, तो -1 और माइनस प्लस -1। उसी प्रकार b का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 इज इक्वल टू 2, तो नॉट इक्वल है। इसका अर्थ यह है कि व्यवकलन के लिए पूर्णांक संख्या का क्रम विनिमय नहीं होगा। क्लियर, उसी तरह से गुणन के लिए है ना, a डॉट b बराबर b डॉट a, और a का वैल्यू यदि -1, b का वैल्यू 1 डॉट
-1 रखते हो, है ना, यहाँ पर आपको -1 इज इक्वल टू -1 ही प्राप्त होगा। तो गुणन के लिए पूर्णांक संख्या का क्रम विनिमयता हाँ, और लास्ट है आपका भार। तो भार के लिए पूर्णांक संख्या का क्रम विनिमयता तो a डॉट बी, इसको a भागित b यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई -1, इस प्रकार से रखेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा -1। ठीक है, -1 को 1 से डिवाइड करोगे तो -1 बार में जाएगा। इस प्रकार 1 को -1 बार में डिवाइड करोगे तो भी आपको -1 ही प्राप्त होगा। तो ये आपस में बराबर है, इसलिए भाग के लिए पूर्णांक संख्या का मान होगा, भाग के लिए पूर्णांक संख्या का मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको आप हल करते हो तो आपको -1/1 बराबर इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 1/-1। ठीक है, तो 1 और 1 कटने पर आपको वैल्यू प्राप्त होगा 1 और यहाँ पर वैल्यू मिलेगा -1। ठीक, तो -1 और 1 ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक, इसलिए आपका मान होगा नहीं। पूर्णांक के लिए भाग का मान जो होगा, है ना, क्रम विनिमयता में नहीं। इसी प्रकार से आप परिमेय संख्याओं को भी लेकर इस सूत्र में आप रख सकते हो। परिमेय संख्या यानी कि 1/2, 2/3, इस प्रकार से दो अंकों को आप लेंगे और उनको इसी प्रकार से क्रम विनिमयता के योग, व्यकलन, गुणन और भाग के सूत्र में रखकर आपको मान निकालना है। यदि संख्याएं, है ना, क्रम विनिमयता के लिए बराबर निकले तो आपको हाँ रखना है, और यदि ये मान बराबर नहीं निकलता है इन मानों में रखने पर तो इस प्रकार से आपको व्यकलन, गुणन और भाग में उन मानों को नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको तालिका में हाँ या नहीं में भरना है। आपके पुस्तक में यह प्रश्न दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यह तालिका समझाया। ठीक है, और इसको समझना आवश्यक था। क्रम विनिमयता के बारे में इसमें बताया गया है, इसका सूत्र आपको आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, इसलिए ये जो तालिका है आप इसको नोट कीजिएगा कॉपी में, उसका नोट्स तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।